तो विद्यार्थियों, हम इससे पूर्व भी हमने लास्की के बहुलवाद संबंधी 2 वीडियो हमने देखे हैं, जिसमें प्रथम वीडियो में हमने जाना था कि लास्की बहुलवाद को किस रूप में परिभाषित करता है और किस तरीके से वह संप्रभुता का खंडन करता है। उससे नेक्स्ट वीडियो में हमने जाना था बहुलवाद से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं, जिनमें मुख्य रूप से हमने देखा था कि लास्की यह बताता है कि राज्य एक सर्वोपरि संस्था न होकर, एक असीमित शक्तियों से जुड़ी हुई संस्था न होकर, असीमित या निरंकुश न होकर, व्यवहार में वह एक ऐसी संस्था है जो अन्य समाजों की तरह ही एक संस्था है। जिस प्रकार अन्य समाज हैं, तो ये कहता है कि राज्य को भी अन्य समाजों की तरह ही हम स्थान देते हैं, देना चाहिए। राज्य अपने आप को निरंकुश नहीं समझे, सबके ऊपर नहीं समझे, और राज्य ये कहता है किसी भी स्थिति में उनके ऊपर नहीं है। तो इससे संबंधित हमने 3-4 बिंदु देखे थे। हम उसी में अगली जो बात कर रहे थे वो ये है कि ये मानता है कि कोई भी शासन है वो मानवीय हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो बहुलवाद से संबंधित जो अगली बात लास्की कहता है वो ये कहता है कि राज्य व्यवहार में इस दृष्टि से भी जो संप्रभुता की परिभाषा है उसमें नहीं आता है, क्योंकि वह कभी भी मानवीय हितों की पूर्ति नहीं, मानवीय हित है ना, उनकी अनदेखी नहीं कर सकता। ये आप कह सकते हैं कि अनदेखी नहीं कर सकता। तो एक ये क्या हो गई, ये उसके ऊपर क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। ठीक है। आपने तो देखो, संप्रभुता में सीधा सा अर्थ है कि राज्य निरंकुश नहीं है। लास्की बार बार अपने तथ्यों से इस चीज को सिद्ध कर रहा है। बोधा, ऑस्टिन, हॉब्स जैसे विचारक जो बार बार कहते हैं कि राज्य हीगल, वो कहते हैं कि राज्य सब कुछ है, राज्य ही डिसीजन लेने वाला है, राज्य के अधीन सभी हैं, राज्य ही व्यक्ति का भला बुरा सोचता है, राज्य के पास निरंकुश शक्तियां हैं, असीमित शक्तियां हैं। तो ये लास्की उन चीजों को, उनका खंडन कर रहा है, उन बातों का, उन परिभाषाओं का। वो कहता है कि ये केवल आप सैद्धांतिक रूप से कह सकते हो, व्यवहार में हमें कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तो उसी पक्ष में कुछ बातें हमने इससे पूर्व वीडियो में देखी थी कि उन्होंने कैसे खंडन किया था और किस प्रकार उन्होंने बहुलवाद की जो परिभाषा है या बहुलवाद की कंसेप्ट को उन्होंने रखा था। उसी क्रम में अगली बात उन्होंने कही कि बहुलवाद इसलिए भी हम कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, वो ये कहते हैं कि जिस एकल संप्रभुता की बात हॉब्स, ऑस्टिन, हीगल जैसे लोग करते हैं वो व्यवहार में नहीं है, क्योंकि कोई भी निरंकुश शासक वो मानवीय हितों की अनदेखी नहीं कर सकता है। मानवीय हित है वो सर्वोपरि है, न कि राज्य के आदेश सर्वोपरि है। राज्य के आदेश भी मानवीय हितों के विपरीत नहीं जा सकते, और जहां जाने का उन्होंने प्रयास किया है वहां से वो सत्ताएं समाप्त हुई हैं, वो राज्य का संचालन करने वाली संस्थाएं समाप्त हुई है। समझ गए आप इस चीज को, उनमें परिवर्तन हो गया। तो इस दृष्टि से भी बहुलवाद का ये लोग समर्थन करते हैं और एकलवादी जो संप्रभुता का सिद्धांत है उसका खंडन करते हैं। अगली बात जो ये कहते हैं बहुलवाद के समर्थन में, वो ये कहते हैं कि समाज का जो स्वरूप है वो है संघात्मक। ठीक है ना। समाज संघात्मक, संघात्मक का मतलब सीधा सा आप जानते हैं, संघात्मक की परिभाषा क्या होती है, जहां विकेंद्रीकरण है, जहां शक्तियां अलग अलग बिंदुओं पे बटी हुई है। ठीक है ना। मान लीजिए ये एक परिवार है, इस परिवार में 5 या 7, 8 आदमी निवास करते हैं। तो जब हर व्यक्ति के पास है कि भाई ये व्यक्ति है, ये मान लीजिए कि घर की जो आंतरिक व्यवस्थाओं को ये व्यक्ति देखेगा, बाह्य व्यवस्थाओं को ये व्यक्ति देखेगा, खाने संबंधित चीजों को ये व्यक्ति देखेगा, एग्रीकल्चर को ये देखेगा, पशुपालन से संबंधित ये देखेगा। तो ये कह रहा है कि ये क्या हो गया, ये विकेंद्रीकरण है। ये अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। जिस व्यक्ति को मान लीजिए पशुओं से संबंधित कोई समस्याएं हैं, तो यहां ये जो व्यक्ति है जिसको पशु का पूरी जिम्मेदारी दे रखी है, तो ये उसका काम है कि वो किन से क्या हेल्प लेगा, कैसे उनका उपचार करवाएगा, क्या करवाएगा, इनकी हेल्प ले सकता है, इनसे सलाह ले सकता है, बाकी सारे डिसीजन ये खुद लेगा। समझ गए आप। जबकि वो क्या कहते हैं कि उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, ये राज्य जो घर का संचालन करने वाला व्यक्ति है, या जो मान लीजिए इसको कहा कि इसके लिए नियमों का निर्धारण ये व्यक्ति करेगा, तो उन्होंने कहा कि जो नियमों का निर्धारण करने वाला है ये सभी को कंट्रोल करेगा। एकल संप्रभुता ये कहती है। तो ये तो हो गया एकलवादी। और जो हम बात करते हैं कि नहीं, ये शक्ति के केंद्र हैं, हर व्यक्ति की अपनी एक जिम्मेदारी है, हर, तो ऐसे ही ये कहते हैं कि
किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में, राज्य में विभिन्न जो समुदाय हैं, विभिन्न जो समाज हैं, उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी, विभिन्न जो संघ बने हुए हैं, उन संघों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निर्वहन कर रखी है कि उनको किन क्षेत्रों में काम करना है। कोई पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई तो लोग हैं वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन संघों से जुड़ जाते हैं। तो ये कहता है कि यहाँ राज्य का काम केवल विधि निर्माण करना है, बाकी वह अन्य समुदायों की तरह ही स्वयं भी एक समुदाय या एक संघ मात्र ही है। तो ये कहते हैं कि जब समाज का स्वरूप संघात्मक है, जब समाज में शक्तियां विभिन्न केंद्र बिंदुओं में विभाजित है, तो फिर सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। इस दृष्टि से भी यह संघात्मकता का समर्थन करते हैं और संप्रभुता एकल के स्थान पर सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हैं। तो बहुलवाद में अगली विशेषता आप लिखेंगे सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन, ठीक है ना। और जब ये विशेषता आप लिख रहे हैं तो सीधा सा हो गया, एक अगली विशेषता अपने आप क्लियर हो गई कि सत्ता के केंद्रीयकरण का विरोध, कि केवल राज्य के पास समस्त शक्तियों का केंद्र हो, समस्त सत्ता का केंद्र हो, इसका ये लोग विरोध करते हैं। तो ये बहुलवाद के आपके बिंदु हो गए, ठीक है ना। बहुलवाद की विशेषताएं जब आप लिखें, जब बड़ा प्रश्न आ, मान लीजिए ये प्रश्न आ गया कि लास्की के बहुलवाद पर आप टिप्पणी लिखिए, तो उस स्थिति में आप शुरू में 4-5 बिंदु, छोटे छोटे बिंदु आप ये बनाइए कि लास्की ने इन आधारों पे एकल संप्रभुतावाद का खंडन किया है, जिसमें रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, मानवीय हित हैं, सामान्य हित हैं। आप उनको बताते हुए बताइए कि इन आधारों पे हम कह सकते हैं कि राज्य इनको कभी अनदेखा नहीं कर सकता। जब इनको अनदेखा नहीं कर सकता, इनका अनदेखा करके कानून नहीं बना सकता, तो फिर वह असीमित शक्ति धारक कैसे कहा जा सकता है। और जब असीमित शक्ति धारक नहीं कहा जा सकता, तो लास्की कहते हैं कि फिर संप्रभुता का सिद्धांत ही, जो एकल संप्रभुता की जो बात कर रहे हैं, कि संप्रभुता का सिद्धांत ही लागू नहीं होता, ये सिद्धांत व्यर्थ है, ठीक है ना। उसका समर्थन वो नहीं करते हैं। और अब उसकी जगह देखिए, एक चीज आप ध्यान में रखिए, ये आप बहुलवादी सिद्धांत में एक बिंदु आप यह भी लिखेंगे कि, चलिए उस बिंदु को भी आप देख लीजिए आगे सत्ता विकेंद्रीकरण के बाद में, कि बहुलवादी हैं वो राज्य का विरोध नहीं करते हैं। ये जैसे मान लीजिए अराजकतावादी हैं, वो क्या कहते हैं, राज्य क्या है, वो कहते हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, ठीक है। तो अराजकतावादी तो उसको समाप्त करने की बात कहते हैं। आपने मार्क्सवाद पढ़ा, मार्क्सवाद क्या कहते हैं, मार्क्सवाद कहता है कि राज्य है वो पूंजीवाद का जो शोषण करता है, उनका एक यंत्र मात्र है, उनकी हेल्प करता है। वो भी लास्ट में क्या कहते हैं, वर्ग विहीन और राज्य विहीन व्यवस्था की स्थापना की बात करते हैं। लेकिन यहां राज्य की जो इस अवधारणा का ये लोग विरोध करते हैं कि साहब राज्य ही अकेला केवल सारी सत्ताओं का यूज करने वाला है, और वो भी निरंकुश यूज करने वाला है। उसके ऊपर, उसके कानून या विधि निर्माण के ऊपर, उसके शासन करने की जो उसकी पावर है, उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। ये जो अवधारणा जो संप्रभुता कहलाती है, ये लोग उसका विरोध करते हैं। लास्ट की जो बहुलवाद में वो उसका विरोध करते हैं कि नहीं, ये जो आपका कंसेप्ट है, ये जो अवधारणा है कि राज्य ही सर्वोपरि है, राज्य ही समस्त शक्तियों का एकमात्र कारक है या एकमात्र स्रोत है, ये कहते हैं कि नहीं, हम इसका समर्थन नहीं करते। व्यवहार में ऐसा नहीं है। राज्य भी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले अन्य समुदायों की तरह उसके राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इसलिए न तो वह उन समुदायों या संघों से बड़ा है और न ही वो सर्वोच्च है। वह भी अन्य समुदायों और संघों की तरह एक संघ है जो व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए बना हुआ है। तो वो समकक्ष मान के चलते हैं उसको, बस ये इतना सा है। तो आप यहां बताएंगे कि अगली जो विशेषता लिखेंगे बहुलवाद की, कि ये राज्य का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि राज्य से जुड़ी संप्रभुता की अवधारणा या संप्रभुता का जो होब्स बोधा या हीगल द्वारा किया गया जो एक वर्गीकरण है, जो उसके निरंकुश शक्तियां हैं जो वो प्रदान करते हैं कि सैद्धांतिक रूप से, ये इसका विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, राज्य आवश्यक है, राज्य समाज के विकास में आवश्यक है, राज्य जन कल्याण के लिए आवश्यक है। राज्य वह संस्था है जो सामान्य हितों के अकॉर्डिंग कानूनों का जो निर्माण है वो करती है। और वो कहता है कि निर्माण जो लोगों की इच्छाएं हैं, लोगों की इच्छाओं को इंप्लीमेशन मान्यता देती है, तो लोगों की इच्छाओं को तो मान्यता दे रही है, स्वयं उनका जन्म नहीं देती है। समझ गए आप इस चीज को। तो यहां अगली जो विशेषता बहुलवाद की वो लिखेंगे कि ये लोग राज्य की केवल शक्ति, जो सर्वोच्च शक्ति का जो कंसेप्ट है, सर्वोच्च शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, उसका विरोध कर रहे हैं, राज्य का कहीं भी विरोध नहीं करते। कहीं बहुलवादी ये नहीं कहते हैं कि राज्य को समाप्त हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस दृष्टि से भी ये कहते हैं कि राज्य है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, सत्ता का स्वरूप संघात्मक होना चाहिए, अन्य
मतलब सत्ता का स्वरूप संघात्मक का सीधा सा अर्थ आप लिखिए कि शासन करने की जो सत्ता है या शक्ति है वो कई केंद्र बिंदुओं में बटी होनी चाहिए ताकि कोई भी उसका मिसयूज नहीं कर सके, कोई भी निरंकुश नहीं रह सके। अगली ये कहते हैं कि ये व्यवहार में देखते भी, ये कहते हैं जैसे मान लीजिए आप अमेरिका की शासन व्यवस्था देखते हैं, भारत की शासन व्यवस्था देखते हैं, तो लास्की ने जो लिखा है वो आपको देखने को यहाँ मिलता भी है। ये कहता है कि जो सैद्धांतिक रूप में कहते हैं कि समस्त सत्ता का केंद्र बिंदु एक जगह है, तो ये कहते हैं कि जो संघात्मक स्वरूप हैं राज्यों के, वहां पर आप कहाँ देखेंगे, इकाइयों में, इकाइयां भी कानून बनाती हैं, भाई राज्य सरकारें भी कानून बनाती है और आपको फॉलो करना पड़ता है। वहीं सेंटर है, केंद्र सरकार है, वो भी कानून बनाती है। आप अमेरिका को देख लीजिए, भारत को देख लीजिए, विभिन्न सूचियां बटी हुई है, उन सूचियों में बाकायदा अधिकार दे रखे हैं कि कौन जो राज्य बनाएगा इसके ऊपर या केंद्र बनाएगा, यदि दोनों में मतभेद हो गया तो उन पे कानून कौन बनाएगा, तो सब चीजें क्लियर हैं। तो ये कहते हैं कि फिर आप संप्रभुता यदि ढूंढना चाहें तो वहां कहां बताएंगे आपकी संप्रभुता सेंटर में है या संप्रभुता स्टेट में है, ठीक है। और दोनों जगह ये कह रहे हैं कि दोनों जब कानून, जब शासन चलाते हैं तो वो कहीं भी जनता की भावनाओं के, जनता की परंपराओं के विरोध में काम नहीं कर सकते, इसलिए सर्वे सर्वा वो भी नहीं है। हम भारत के लोग, आप देखते हैं संप्रभुता यहां निवास करती है। तो ये कहते हैं कि जो लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वो अब आप संप्रभुता के यदि बिंदुओं को देखें तो संप्रभुता कई भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से लास्की इस बारे में भी कहता है कि संघात्मक जो राज्य हैं उनमें आप देख सकते हैं कि आपको यदि आप देखना चाहें तो वहां आपको सत्ता के कई केंद्र बिंदु मिल जाते हैं। तो इस दृष्टि से में भी ये कहते हैं। अगली जो एक बात आती है वो ये जो बहुलवादी कहते हैं, वो कहते हैं कि राज्य और सरकार इन दोनों में अंतर है, ठीक है ना। ये यहां अंतर स्पष्ट करते हैं। लास्की है वो कहता है कि सामान्यतया जो बार बार हम बात करते हैं, राज्य सर्वोपरि है, राज्य की शक्तियां निरंकुश है, राज्य के पास असीम शक्तियां हैं, तो ये कहता है कि एक्चुअली वहां चूंकि राज्य की जब हम बात करें तो ये कह रहा है कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है, उस अमूर्त संस्था में शासन करने वाली जो संस्था है वो कौन है, वो है सरकार। इसलिए ये कह रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से हम जहां राज्य की बात करते हैं वहां अप्रत्यक्ष रूप से किसकी बात हो गई, सरकार की बात हो गई। जो शासन करने वाले हैं, सरकार का मतलब है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो सारा है ये सरकार का अंग है। तो लास्की कहता है कि जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य का मूर्त रूप है सरकार की बात ही हो गई। अब यहां ये कहता है कि यदि हम राज्य को सर्वोपरि माने, असीम शक्तियां माने, तो यहां ये फिर कह रहा है कि समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि यहां राज्य का अर्थ हो गया सरकार, और सरकार है वो किससे बनती है, मनुष्यों से। और जब ये कह रहा है कि जब मनुष्यों से मिलकर बनती है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि उसमें वो अवगुण नहीं आएंगे जो मनुष्यों में हो सकते हैं। समझ गए आप इस चीज को। यहां ये सीधा सा कहता है कि मनुष्य चूंकि एक उनके एक स्वभाव में है कि मनुष्यों की अपना अपना सोच है, उनमें अपने अपने स्वार्थ होते हैं, उनकी अपनी अपनी मानवीय कमजोरियां होती है, तो फिर क्या राज्यों में वो कमजोरियां दिखाई नहीं देगी, किसके रूप में, सरकार के रूप में। सरकार को चलाने वाले लोगों की जो कमजोरियां हैं वो क्या हमें राज्य के कानूनों के रूप में दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। तो ये एक प्रश्न चिन्ह भी लास्की उसकी संप्रभुता पर खड़ा करता है। ये कह रहा है कि मनुष्य द्वारा, और ये इस चीज को स्वीकार भी नहीं करता है कि मनुष्य ही मनुष्य के ऊपर गलत तरीके से शासन करे। ये कह रहा है कि मनुष्य को, जिन मनुष्यों को हमने अधिकार दे रखा है वो तभी तक अधिकार है जब तक कि वे सामान्य हित में कार्य करते हैं, सामान्य हित में कानून का निर्माण करते हैं, विभिन्न कार्य करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। सामान्य हित के विपरीत कार्य करने का या सत्ता का यूज करने का अधिकार इनको नहीं है। अतः इस दृष्टि से भी ये कहते हैं कि एकल संप्रभुता लागू नहीं हो सकती। समझ गए। तो इस दृष्टि से भी आप बता सकते हैं कि बहुलवादी सिद्धांत में लास्की है वो राज्य और सरकार में दोनों में अंतर करता है। वो कहता है कि सरकार दृश्य तत्व है, इसलिए सरकार को हम समस्त, उन मनुष्यों को हम समस्त संप्रभुता नहीं दे सकते, क्योंकि वे स्वार्थों से परे नहीं हो सकते। संभावना बनी रहेगी चाहे कितना ही बढ़िया आदमी हो, या एक हो सकता है, दो हो सकता है, लेकिन उनमें भी कईयों में तो कह रहा कुछ मानवीय कमजोरियां कभी भी आ सकती है, तो वो उनसे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो सीधा सा अर्थ ये है। तो ये हो गया बहुलवादी सिद्धांत।
क्लियर हो गया होगा आपको कि बहुलवादी सिद्धांत क्या है। राज्य की एकल जो थी कि राज्य सर्वे सर्वा मानने वाली जो संप्रभुता की जो अवधारणा है, उसके विरोध में उसका खंडन करते हुए राज्य की शक्ति को विभिन्न समाजों में बांटने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि मनुष्य के विकास के लिए कई प्रकार के समाज बनते हैं और उन सभी समाजों का अपना रोल है, अपना उनका महत्व है। इसलिए ये कहते हैं कि सभी समाज हैं वो समान स्थान है उनको शक्ति का, और उनमें शक्ति का विभाजन भी समान होना चाहिए। राज्य भी उन्हीं समाजों की तरह एक समाज है, उसे सर्वोपरि स्थान नहीं मानते हैं। लास्की जैसे लोग वो कहते हैं कि नहीं, राज्य भी अन्य संघों की तरह एक संघ है, ना उनसे ऊपर है ना उनसे हटकर है। क्लियर है चीज। तो ये हो गया एक आपका राजनीति विज्ञान में लास्की का बहुलवादी सिद्धांत। और आप साथ में ये भी बता सकते हैं कि राज्य वो थोड़ा सा अन्य समुदायों से ये कहता है कि भिन्न क्यों है। कल भी अपन ने बात की थी, लेकिन फिर आप थोड़ा सा बता देना कि वो अन्य समुदायों से भिन्न केवल इसलिए है कि राज्य में 2-3 विशेषताएं थोड़ी अलग उनसे मिल जाती है, बस इस कारण। तो ये कह रहे कि इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्वे सर्वा हो गया। तो पहला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि सबसे पहली चीज तो यही है कि राज्य का अधिकार क्षेत्र है वो अपनी भूमि में स्थित सभी लोगों के ऊपर लागू है, इसलिए वो कैसा हो गया, वो सर्वव्यापक हो गया। एक तो ये कह रहा है कि अन्य समुदायों से ये भिन्नता वो मानता है कि वह केवल एक ये भिन्नता है। दूसरी ये कि अन्य समुदायों में व्यक्ति है वो उसकी एंट्री ऐच्छिक है, वो चाहे तो उनको ज्वाइन कर सकता है, चाहे तो उनको ज्वाइन नहीं करे। लेकिन राज्य रूपी जो संस्था है, राज्य रूपी जो संघ है, समुदाय है, उसमें व्यक्ति की जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो मेंबरशिप है वो कंपलसरी है। आप जिस राज्य में रहेंगे वहां उसके आपको मेंबर बनना ही पड़ेगा, उसके नागरिक के रूप में वह राज्य आपको अपने स्थान देता है। तो इस दृष्टि से भी। और तीसरा ये है कि राज्य के पास बल प्रयोग करने की एक शक्ति होती है। यदि कोई राज्य के आदेशों की नहीं पालना कर रहा है, समाज से अलग नहीं है, तो राज्य उसको बल प्रयोग या दंड शक्ति के द्वारा, न्याय व्यवस्था के द्वारा उसको सही दिशा में ले जा सकता है, उसको दंडित कर सकता है। समझ गए आप इस चीज को। तो 3-4 चीजों में ये मानते हैं कि राज्य थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन इन्हीं चीजों का लाभ उठाकर राज्य अपने आप को सर्वोपरि मानने लग जाए, सर्वे सर्वा मानने लग जाए, निरंकुश मानने लग जाए। बहुलवादी लास्की इसको स्वीकार नहीं करता है, इसका वह विरोध करता है। तो यह है राज्य का बहुलवादी सिद्धांत। और एक लाइन में आपसे पूछ ले लास्ट में कि राज्य का बहुलवादी सिद्धांत को स्पष्ट करिए, तो आप सीधा सा आपको बता दिया कि ऐसी यदि कोई विशेषता पूछे तो आप निश्चित रूप से इतना सा बता दीजिए कि राज्य अकेला ही ऐसी शक्ति नहीं है जिसके पास सारी सत्ता की समस्त शक्तियां हो, बल्कि आज्ञा पालन कराने की शक्ति एक जगह केंद्रित न होकर बिखरी है और अनेक समूह में बिखरी होती है। समझ गए आप। तो शक्ति का केंद्रीकरण केवल एक जगह न होकर समाज के विभिन्न जो संघ है, समाज के विभिन्न जो समुदाय हैं, उनमें सब में विभाजित हो, यही बहुलवाद है। ये राज्य की एकलवादी जो शक्ति का कि सारा केंद्र बिंदु केवल राज्य कहेगी नहीं मैं ही हूं, तो उसका बहुलवाद विरोध करता है। ठीक है।